अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम क्लासेस स्टार्ट की हुई है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चैप्टर 1 जो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। बच्चे जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि सर फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल लगती है, फ़िज़िक्स हमें आती ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता फ़िज़िक्स का। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव के चैप्टर में हमारे पास जो यूनिट नंबर 10 है, इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और एमसीक्यू, ये हमारे पास जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो बताऊंगा और इंशाल्लाह उन्हीं में से ही पेपर में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कौन से हैं जी? सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास कैसे आ सकता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें और स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास के मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। ये इसी तरह हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये कि मैंने इसका वीडियो बना के चैनल के ऊपर अपलोड भी किया है, अलग से इसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है, तो आप लोग उधर से भी जाके ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ और साथ में हमारे पास ये स्प्रिंग से बंधे हुए मास के मोशन, ये हमारे पास है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। दूसरा जो इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा होता है हमारे पास है दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन सादा पेंडुलम की मोशन। ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें और सादा पेंडुलम का मोशन जो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। इसी तरह हमारे पास ये आता होता है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। दो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरा जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हमारे पास है इसका लास्ट टॉपिक हमारे पास रिपल टैंक वाला। रिपल टैंक में हमारे पास हमने तीन इसकी खसूसियात पढ़ी थी। हमारे पास थी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास इसकी तीनों में से एक में से पूछ सकता है, या वो ये कह सकता है कि रिपल टैंक की तारीफ़ करें और इसकी साखत और काम करने का तरीका बयान करें। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। या सिर्फ रिपल टैंक की तारीफ़ करें और साथ में वो कहता है कि रिफ्लेक्शन के अमल की वजाहत करें, या सिर्फ रिपल टैंक की तारीफ़ करें या हमारे पास रिफ्रैक्शन के अमल की। ये मीन हमारे पास पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। डायग्राम सब कुछ मैंने इसको क्लियरली समझाया हुआ है, इसका चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट मौजूद है, आप लोग ये उधर से जाकर देख सकते हैं। ये थे हमारे पास, इसमें सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है एक। उसके बाद हम देखते हैं जी इसमें हमारे पास एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज आप लोगों ने सिर्फ ये बुक वाले करने होते हैं। हर चैप्टर में हमारे पास ये बुक पे लास्ट पे एमसीक्यूज दिए होते हैं, ये आप लोगों ने यहीं से करने हैं। हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू तो कन्फर्म आता होता है, तो आप लोगों ने यही करने होते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं होते। ये मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 10.11, 10.1 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है 10.2, 10.3, 10.5। उसके बाद हमारे पास है 10.9 और 10.10। ये जो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताई हैं। इन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों ने यही तैयार करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोर्ड के पेपर में आ भी चुके हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद जो आला तसव्वुराती सवाल आते हैं, इनमें से भी बोर्ड के पेपर में सवाल आते होते हैं, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। इनमें से हमारे पास एक कन्फर्म सवाल आता होता है। हर दफ़ा बोर्ड के पेपर में एक सवाल इस चैप्टर में से आता होता है। ये जो आला तसव्वुराती सवाल होते हैं, कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, ये भी मैंने करवाए हुए हैं। पहला, दूसरा और चौथा, ये सिर्फ आप लोगों ने 4 सवाल करने हैं। इनमें से 3 सवाल करने हैं बस, पहला, दूसरा और चौथा। 10.1, 10.2 और 10.4, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास है हिसाबी सवालात, मीन न्यूमेरिकल आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने होते हैं। ये न्यूमेरिकल इजी मेथड से मैंने आप लोगों को करवाए हुए, वीडियो भी ऊपर चैनल के ऊपर मौजूद है, आप लोग उधर से भी जाकर समझ सकते हैं। इसमें आप लोगों ने पहला न्यूमेरिकल, उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल 10.4, उसके बाद 10.5, 10.8, 10.8 और 10.10, ये न्यूमेरिकल हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में हमारे पास 10.9 भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को बताए। इन्हीं में से ही न्यूमेरिकल आएंगे, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। न्यूमेरिकल बिल्कुल मैथ जैसे आप लोग मैथ करते हैं वैसे ही करने होते हैं, ये इजी मेथड से करवाए हुए हैं, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। कुछ बच्चों को तो वैसे ही क्या कहे, बच्चों को करते ही नहीं है, उन्होंने बस ज़हन में बात बिठाई हुई है कि हमें तो आते ही नहीं है। ज़हन में बात
निकालें, अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि ये मुश्किल होती हैं, बिल्कुल इजी होते हैं। आप लोग एक दफ़ा इसको पढ़ें, इसका डाटा दिया होता है, जो चीज़ मालूम करनी होता है उसका फार्मूला लगाएं और हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। बिल्कुल इजी मेथड से मैंने करवाए हैं, तो आप लोगों ने उधर से जाके तैयार कर लेना है। उसके बाद इसमें चैप्टर के अंदर से एक दो शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है v=f लैम्डा वाला, ये सवाल वो ऐसे करता है कि साबित करें, वो कहता है कि साबित करें v=f लैम्डा, इसी तरह सवाल करता होता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। साबित करें v=f लैम्डा, ये आप लोगों ने सेम यही लिखना होता है। ये इसका आते हैं वेव मीडियम में पैदा होने वाले खलल है जो एक जगह से दूसरे मुंतकिल होता है। ये मैंने करवाया हुआ है, यहाँ से लेकर लास्ट तक ये आप लोगों ने इधर तक करना होता है। या ये वो इससे ऐसे पूछ सकता है कि वेव की मसावात की तारीफ़ करें और इसका जो हमारे पास है फार्मूला मुतल्लक होता है, जो इसको डिराइव करें, इसको अखज़ करें। तो इसकी तारीफ़ हमारे पास मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान तल्लुक को वेव मसावात कहते हैं। ये हमारे पास इसकी तारीफ़ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये थे हमारे पास चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में न्यूमेरिकल। ये मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें ये बता दें, हमें इस वजह से बहुत परेशानी है, तो मैंने आप लोगों को ये अलग से वीडियो बना के तो बता दिए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें से आप लोग करेंगे तो इन्हीं में से ही पेपर में आएंगे, तो आप लोगों के इंशाल्लाह अच्छे मार्क आएंगे। तो आज के लिए हमारे पास यही है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।